Hi friends, welcome to my today's video. So today I will give you the chapter number 14 data handling introduction of Math Science Indian Coloring book at 3th edition. Okay, so friends, let's start. फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आप सबको देता हूँ एक सिंपल इंट्रोडक्शन। डाटा हैंडलिंग एक स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है। स्टैटिस्टिक्स इन्वॉल्व करते हैं कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन एंड एनालिसिस न्यूमेरिकल फैक्ट्स और डाटा के। जैसे कि अगर एक कंपनी ने अपनी प्रेजेंटेशन, क्लासिफिकेशन या अपना कलेक्शन, एनालिसिस रखने हो सो वो यूज़ करते हैं बार ग्राफ्स यानी डाटा हैंडलिंग, पाई चार्ट, डिफरेंट थिंग्स को। सो देखो, अब डाटा नीड्स टू बी कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज बाय कंडक्टिंग अ सर्वे और रिसर्च। सो डाटा कैसे कलेक्ट किया जाता है? डिफरेंट सर्वेस और सर्च रिसर्च के आधार पर। रीडिंग अ बार ग्राफ। सो एक बार ग्राफ को कैसे रीड करते हैं? इन अ बार ग्राफ द हाइट ऑफ अ बार और रेक्टेंगल इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ देम। सो एक बार या रेक्टेंगल की जो हाइट होगी वो उसकी फ्रीक्वेंसी की जैसी ही होगी। जैसे कि जितने बच्चों को अगर हॉकी पसंद लगता है सो ये जो बार होगा ये वाला, सो ये उतना ही बड़ा होगा 25 के लिए। सो अब देखो नेक्स्ट क्या है। सो एक बार ग्राफ को ऐसे भी कैसे रीड करते हैं? देखो, अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इन्फॉर्मेशन डू यू गेट फ्रॉम द बार ग्राफ, सो यहाँ पर देखो ऐसे दिया होगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड फेवरेट गेम्स। तो सबसे पहले आपने बोलना है द अबव बार ग्राफ रिप्रेजेंट्स। अब जो कुछ भी यहाँ पर लिखा हुआ है, द अबव बार ग्राफ रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड देयर फेवरेट गेम्स या एंड वेरियस गेम्स लाइक्ड बाय देम। अब देखो नेक्स्ट हमें क्वेश्चन पूछा हुआ है विच गेम इज लाइक्ड द लीस्ट बाय द स्टूडेंट्स। जो गेम सबसे ज़्यादा कम लाइक की जाती है, किसका है? बार सबसे ज़्यादा छोटा है, सो वो है बॉक्सिंग का। हाउ मैनी स्टूडेंट्स लाइक क्रिकेट। क्रिकेट कितने बच्चे पसंद करते हैं? सो 1 यूनिट 5 स्टूडेंट्स है। सो ये जो यहाँ पर रेक्टेंगल जा रहा है इसके बिल्कुल ही सामने है 55, यानी 55 स्टूडेंट्स क्रिकेट लाइक करते हैं। डी विच 2 गेम्स आर लाइक्ड बाय इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। कौन सी 2 गेम्स लाइक की जाती हैं इक्वल नंबर स्टूडेंट्स की? सो हमने देखना है। सो इसका आंसर है हॉकी एंड बास्केटबॉल। दोनों ही 25 लोगों से, मतलब 25 स्टूडेंट से लाइक की जाती हैं। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक बास्केटबॉल, बेसबॉल एंड फुटबॉल। जिन्हें बेसबॉल और फुटबॉल पसंद है उन दोनों का हमने प्लस करना है। सो बेसबॉल पसंद है और 25 स्टूडेंट्स को, एंड जो फुटबॉल है वो पसंद है 40 स्टूडेंट्स को। 40 + 25 वो हो जाएगा 65। सो इसका आंसर आ जाएगा 65। तो फ्रेंड्स, अब ये जो एग्जाम्पल नंबर 2 है, आप इसके आंसर्स बिना देखे मेरे साथ ही आप सॉल्व करने की कोशिश करो। सो लेट्स डू इट। व्हाट इन्फॉर्मेशन डू यू गेट फ्रॉम द गिवन बार ग्राफ। सो इस वाले बार ग्राफ से हमें क्या हमारी इंफॉर्मेशन मिलती है? लैंग्वेजेस थियरी, नंबर ऑफ न्यूज़पेपर्स थियरी। सो कितने न्यूज़पेपर्स एक दिन में बनते हैं जो कि मतलब कि जैसे अलग अलग लैंग्वेजेस के हैं। सो हमें क्या करना पड़ेगा? हम लिखेंगे द अबव बार ग्राफ टेल्स अस अबाउट द नंबर ऑफ न्यूज़पेपर्स ऑफ वेरियस लैंग्वेजेस सर्कुलेटेड इन अ सिटीज़, जो कि एक सिटी में सर्कुलेट किए जाते हैं। सो अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले अब बी पार्ट है विच न्यूज़पेपर हैज़ द वाइडेस्ट सर्कुलेशन। वाइडेस्ट सर्कुलेशन किसकी है? हिंदी वाले की। नेम द न्यूज़पेपर विच इज सर्कुलेटेड द लीस्ट। सो इसके लिए मैं आप सबको 10 सेकेंड देता हूँ। जो कि सबसे ज़्यादा सर्कुलेट कम किया जाता है सो वो आप फाइंड कीजिए। सो अब 10 सेकेंड्स हो चुके हैं। सो इसका आंसर है उर्दू।
राइट द न्यूज़पेपर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर सर्कुलेशन। सो उनके सर्कुलेशन के हिसाब से उनको हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। सो सबसे पहले क्या आएगा, हिंदी सबसे ज़्यादा है, हिंदी, उसके बाद इंग्लिश, उसके बाद मराठी, उसके बाद बंगाली, उसके बाद तमिल, उसके बाद उर्दू। ई पार्ट है, व्हाट इज द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ न्यूज़पेपर सर्कुलेटेड इन इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज। सो हिंदी वाले हैं 1200 एंड इंग्लिश वाले हैं 1000। सो 1200 माइनस 1000 जो कि हो जाएगा 200। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ग्रुप डाटा। सो क्लास 7th में आपने लर्न किया था कि आप एक डाटा को कैसे कैसे उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हो और प्रिपेयर कर सकते हो एक फ्रीक्वेंसी टेबल टेलीमार्क्स का यूज़ कर कर। पर कभी कभी जो डाटा होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, और जैसे कि आप देखो 60 स्टूडेंट्स का है, उन्होंने 100 में से कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, यहाँ पर वही वाला ऑप्शन दी गई। एंड द लीस्ट वैल्यू डिफर्स फ्रॉम द ग्रेटेस्ट वैल्यू टू अ लार्ज एक्सटेंट। जो सबसे कम वाली वैल्यू हो वो सबसे ज़्यादा वाली वैल्यू से बहुत ज़्यादा बड़ी हो। In that case, a lot of space is required and it is difficult to handle the data. To avoid the difficulty, we try to condense the data by forming groups of suitable sizes. So, suitable sizes के groups बनाकर हम इस डाटा को रखते होते हैं। Example: the marks obtained out of 100 by 60 students in the science examination are given below. So यहाँ पर दिए गए हैं, किसी के 30 हैं, किसी के 92, किसी के 99 हैं, किसी के 56 हैं, किसी के 81 हैं, किसी के 86 हैं। सो वैसे ही द काइंड ऑफ इनिशियल ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड रॉ डाटा। सो ये जो इनिशियल ऑब्जर्वेशन होती है इसे हम कहते हैं रॉ डाटा। लेट अस अरेंज दिस डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। सो अब हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं। सो ये हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया है, 1 से लेकर 99 तक आ चुके हैं अभी ये नंबर्स। When we arrange the observations in an order, either ascending or descending, we get the following information easily. The lowest value of the data 1, the highest value of the data 99. The difference between the greatest and the least value is called the range of the data. So जो कि सबसे ज़्यादा और सबसे कम वाले को अगर हम माइनस कर दें तो वो हमारा आंसर जो आता है उसे हम कहते हैं रेंज। रेंज इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट वैल्यू माइनस लीस्ट वैल्यू। यानी अगर हम 99 में से 1 माइनस कर दे तो वो आ जाएगा 98। सो होगी इसकी रेंज। नाउ लेट अस डिवाइड द रेंज ऑफ मार्क्स फ्रॉम 0 to 100 इन 5 ग्रुप्स, दैट इज 0 to 19, 20 to 39, 40 to 59 एंड 60 to 79 एंड 80 to 99। तो ये अब देखो कहीं तो इतना बड़ा टेबल बन जाना था, अब कहीं इतना कम बन चुका है। सो फ्रीक्वेंसी 0 to 19 वाले हैं 15 स्टूडेंट्स, 20 to 39 वाले हैं 12 स्टूडेंट्स एंड 40 to 59 वाले हैं 13, 60 to 79 वाले हैं 13 एंड 80 to 99 वाले हैं 7। Each of these groups, that is 0 to 19 and 20 to 39, are called the class intervals or classes. So इन्हें हम क्लास इंटरवल या क्लासेस कहते हैं जो हमने ग्रुप बनाए हैं। Each class has 2 limits. The smaller number of each class is called the lower limit and the greatest number of each class is called the upper limit of that class. The difference between the lower limit and the upper limit of the class is called the class size or class width. So जो कि डिफरेंस होता है लोअर लिमिट और अपर लिमिट में, यानी माइनस कर जो हमारा आंसर होता है उसे हम कहते हैं क्लास साइज या क्लास विड्थ। For example, in the class 0 to 19, the lower limit is 0 and the upper limit is 19. The class size is 19 minus 0 is equal to 19 and the class mark is 19 plus 0 upon 2, that is 9.5. Classes of the range 0 to 19, 20 to 39 and 40 to 59 are called discontinuous classes. So आगे है discrete variable. In the above table, the possible values of the variable are all the integers between 0 to 100. So जो कि देखो यहाँ पर जो हमारा ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, इसमें 0 से लेकर 100 तक सभी टाइप की वैल्यूज़ हैं, इंटीजर्स हैं। कॉन्टिन्यूस वेरिएबल, फॉर एग्जाम्पल measurement given as 152 centimeter could be between 151.50
centimeter and 152.50 सेंटीमीटर, दैट इज 151.60 सेंटीमीटर। ऐसे ऐसे वो मतलब बीच में भी आ सकता है। ऑल दिस वैल्यू राउंडेड टू 152 सेंटीमीटर। सो ये सारी वैल्यू से राउंड की जाती हैं 152 सेंटीमीटर को। इन केस ऑफ वेट्स, टेम्परेचर एंड एरियाज द वैल्यूज आर इन एक्सप्रोक्सीमेशन एंड हेंस दे आर कॉल्ड कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। सो इसीलिए उनको कहते हैं हम कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। सो अब बार ग्राफ्स आर जनरली प्रिपेयर्ड for ungrouped data to represent the distribution of grouped data. We use histogram. So जो देखो बार ग्राफ्स होते हैं वो अनग्रुप्ड डाटा के लिए बनते होते हैं और जो हमारे हिस्टोग्राम्स होते हैं वो ग्रुप डाटा के लिए। जैसे कि अब देखो ये हमें दिख रहा है। सो नंबर ऑफ टीचर्स एंड एज ग्रुप्स इन ईयर। सो 8 ईयर्स के 20 to 25 के मतलब स्टूडेंट टीचर्स हैं। अब 25 to 30 के हैं हमारे 16। सो ऐसे इससे हम कहते हैं हिस्टोग्राम। तो हमेशा क्लासेस जो होती है वो 0 से बिगिन नहीं होती। सो हम उस गैप को दिखाने के लिए एक किंक यूज़ करते हैं। जैसे कि अब देखो यहाँ पर हमने 0 से नहीं किया, हमने 15 से किया। सो हमें किंक यूज़ करना पड़ेगा। सो अब आ चुका है पाई चार्ट। पाई चार्ट एक वे होता है डाटा को रिप्रेजेंट करने का जो कि परसेंटेज या प्रोपोर्शन दिखाता है एक प्रोवाइडेड डाटा की। एक पाई चार्ट कंसिस्ट करता होता है एक सेक्टर सर्कल का। द साइज ऑफ ईच सेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंपोनेंट पार्ट और इंफॉर्मेशन इट रिप्रेजेंट्स। द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ पाई चार्ट इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। सो जो पाई चार्ट होता है वो एक सर्कुलर डाटा रिप्रेजेंटेशन सिस्टम होता है जिसमें कि अब देखो एंगल्स के हिसाब से वो हम रिप्रेजेंट करते हैं उस पर डाटा। जैसे कि अब देखो इंग्लिश, अगर इंग्लिश मान लो कि इंग्लिश 20% बच्चों को पसंद है, तो 20/100 मल्टीप्लाई 360 कर देंगे। जो भी हमारा आंसर आएगा, जितने भी डिग्री आएगी वो उतने डिग्री का हमने एंगल बना देना है। सो वो होगा हमारा पाई चार्ट। अब स्टेप नंबर 1, कन्वर्ट द डाटा इनटू परसेंटेज। सो जो भी डाटा हो उसे हम परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट द परसेंटेज इनटू डिग्रीज ऑफ द सेंट्रल एंगल। सो हमने सेंट्रल एंगल यानी मल्टीप्लाई 360 डिग्री से कर देना उस परसेंटेज को। स्टेप नंबर 3, डिवाइड द सर्कल इनटू सेक्टर्स अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल एंगल। सो हमने डिवाइड कर देना है सर्कल को सेक्टर्स में अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल एंगल। शेड और कलर ईच सेक्टर डिफरेंटली। सो हमें डिफरेंट कलर से एक एक सेक्टर को कलर कर देना है। गिव अ की फॉर द कलर्स यूज। तो हमें की भी देनी पड़ेगी, जैसे कि अब यहाँ पर दी हुई है ब्लू कलर इज इक्वल टू इंग्लिश, येलो कलर इज इक्वल टू मैथमेटिक्स एक्सेट्रा। गिव अ हेडिंग टू द पाई चार्ट। सो और हमने एक हेडिंग भी दे देनी है पाई चार्ट को। सो नोट, अ पाई चार्ट शुड नॉट बी यूज्ड इफ देयर आर टू मैनी आइटम्स टू बी डिस्प्लेस्ड एज इट वुड लुक क्लटर्ड, अनडर्टी एंड कन्फ्यूजिंग। सो एक पाई चार्ट जब बहुत ज़्यादा आइटम्स हो डिस्प्ले होने के लिए, सो हमें तब पाई चार्ट को नहीं यूज़ करना चाहिए क्योंकि वो क्लटर्ड दिखेगा, अनटाइडी यानी गंदा दिखेगा और कंफ्यूजिंग दिखेगा। एग्जाम्पल नंबर 3, द फॉलोइंग डाटा शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्टिंग हैव डिफरेंट सब्जेक्ट्स इन अ स्कूल। सो हमने इसका एक पाई चार्ट कन्वर्ट करना है। इंग्लिश के है 60, मैथमेटिक्स के है 20, फिजिक्स के है 30, केमिस्ट्री के हैं 40, इकोनॉमिक्स के हैं 10 एंड अकाउंटेंसी के हैं 20। सो कन्वर्ट अ पाई चार्ट टू रिप्रेजेंट द डाटा। इंग्लिश के 60, सो 60/180 सभी प्लस होकर हो चुके हैं 180। सो 60/180 मल्टीप्लाई 360 जो कि आ जाएगा 120 डिग्री। मैथमेटिक्स 20/180 मल्टीप्लाई 360 जो कि आ जाएगा 40 डिग्री। अब वैसे ही फिजिक्स का आ जाएगा 60 डिग्री, केमिस्ट्री का आ जाएगा 80 डिग्री, इकोनॉमिक्स का आ जाएगा 20 डिग्री एंड अकाउंटेंसी का आ जाएगा 40 डिग्री। सो वैसे ही अब देखो इंग्लिश का हमने रेड कलर रख लिया, वहाँ पर एक एंगल बन चुका है। इंग्लिश का बनाया 120 डिग्री का। वैसे ही अब सभी एंगल हमने बना देना। मैथमेटिक्स का हमने बनाया था 40 डिग्री का, फिजिक्स का हमने बनाया है 60 डिग्री का एंड केमिस्ट्री का जो हमने बनाया वो है 80 डिग्री का एंड उसके बाद जो हमने इकोनॉमिक्स का बनाया है वो है 20 डिग्री का एंड अकाउंटेंसी का बनाया है वो है 40 डिग्री का। ओके सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना। मैं आप सबको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।